Good evening, everyone. I welcome you all in this another lecture of company auditor. लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हम लोग बात कर रहे थे ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर की, और वहाँ पे एक लास्ट पॉइंट था ड्यूटी टू रिपोर्ट एंड इंक्वायर। मैंने कहा था ये पॉइंट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलो आज इसी से स्टार्ट करते हैं। सो ऑडिटर की एक ड्यूटी है रिपोर्ट करने की। क्या क्या रिपोर्ट करना है उसको, उसके बारे में बात करते हैं। जो उसकी पहली प्रायोरिटी है वो है मेंबर्स ऑफ कंपनी को रिपोर्ट करना अबाउट अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम। तो जितने भी अकाउंट्स उसने एग्जामिन किए हैं ऑडिटिंग के टाइम पे, उसे अपने सारे शेयर होल्डर्स को बताना होता है कि ये अकाउंट्स मेरे द्वारा या मैंने इनको चेक किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेड बिफोर जनरल मीटिंग, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज तक जनरल मीटिंग में पढ़ा गया है और जब ये पर्सन एज अ ऑडिटर काम कर रहा था, उन सभी की डिटेल उसे देनी है। सेकंड, और क्या डिटेल देनी है? उसे डिटेल देनी है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के बारे में। तो यहाँ हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और दूसरा ओपिनियन के बारे में। कुछ चीज़ें तो फैक्ट्स है, तो उसे फैक्ट्स के बारे में बताना होगा कि क्या उसने ये सारे फैक्ट्स जो है ये उसने लिए हैं या नहीं लिए। और कुछ ऑडिटर का अपना खुद का ओपिनियन हो सकता है, तो ऑडिटर का क्या ओपिनियन है वो इन चीज़ों के रिगार्डिंग उसे अपना ओपिनियन बताना है, और इन चीज़ों के रिगार्डिंग उसे फैक्ट्स बताने हैं, क्या क्या फैक्ट्स कलेक्ट किए या नहीं किए। सो फैक्ट्स में हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 है इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ऑडिटर को ये बताना होता है कि क्या ऑडिटर ने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन लिया है कंपनी के एम्प्लॉयज से और कंपनी के ऑफिसर्स से। सेकंड, अगर कंपनी की कोई ब्रांच है और ब्रांच का ऑडिटर सेम नहीं है, सो सपोज एग्जांपल के लिए इमेजिन करो रिलायंस का होने वाला है ऑडिट, और रिलायंस के अपने बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे ब्रांचेस है। उनके ऑडिटर्स या उस पर्टिकुलर लेट्स से रिलायंस दिल्ली का और रिलायंस छत्तीसगढ़ का, इन दोनों के जो ऑडिटर है वो अलग है। तो क्या ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट ली गई है या नहीं, ये बताना है। सेकेंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो ठीक है या नहीं, ये। फोर्थ, अगर कोई डायरेक्टर डिसक्वालीफाई होने के लिए एलिजिबल था, मतलब उसकी क्वालिफिकेशंस जो थी वो खत्म हो गई थी या उसका डिसक्वालीफाई होना बनता था, तो क्या ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में वो लिखा है या नहीं। फिफ्थ पॉइंट है क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क के बारे में, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज कमेंट ऑन एनी सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो डाउट डुबियस लगता है या सस्पिशियस लगता है, तो क्या आपने उस पर कमेंट किया या नहीं। दिस वॉज अबाउट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। सेम थिंग्स अप्लाई विथ ओपिनियन। यहाँ आपको चार चीजों के बारे में ओपिनियन देना है। नंबर 1, क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन थे या नहीं। नंबर 2, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा था। नंबर 3, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल्स कंप्लाई हो रहे थे उस कंपनी में या नहीं। एंड फाइनली, वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट गिव्स यू अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और नॉट। ये चीजें रिपोर्ट करनी है एक ऑडिटर को। और इस रिपोर्ट करने के लिए प्लस, अच्छा इसमें एक चीज और है, प्लस इफ देर इज एनी अदर मैटर विच इज इंस्ट्रक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी आपको रिपोर्ट करना होगा। फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं है, फिलहाल के लिए इतना ही है। इस रिपोर्ट को देने के लिए अगर आपको इंक्वायरी करनी पड़े तो आपकी ड्यूटी, आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। किन किन लोगों से कर सकते हो? नंबर 1 तो आप इंक्वायरी करोगे सिक्योर्ड लोन एंड एडवांसेस गिवन टू कंपनी। कंपनी को जितने भी सिक्योर्ड लोन और एडवांसेस मिले हैं वो, या कंपनी ने जितने भी सिक्योर्ड लोन और एडवांसेस किसी को दिए हो, इसके बारे में इंक्वायरी करनी ड्यूटी है। सेकंड, आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इंक्वायरी करनी है अगर इन्वेस्टमेंट्स परचेज प्राइस से कम पे बेचे जाते हैं। मतलब आपने 1 लाख रुपए का कुछ खरीदा और अब आप उसको बेच रहे हो 40,000 रुपए का, इन दैट केस इंक्वायरी करनी है। थर्ड थिंग इज पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आपको इंक्वायरी करनी है। एंड फाइनली लास्ट थिंग इज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। वैसे जनरली कैश में इशू होता नहीं, बट अगर शेयर्स कैश पे इशू हुए हैं तो क्यों हुए उसकी इंक्वायरी करनी है। सो दिस वाज अबाउट ड्यूटी टू रिपोर्ट एंड इंक्वायर ऑफ ऑडिटर। आज हम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑडिट रिपोर्ट से। सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट्स जो रिलेटेड है ऑडिटर रिपोर्ट से। हमारे पास चार इंपॉर्टेंट
एसेज है 700, 705, 706, ये तीनों जो है ये रिवाइज्ड हुए थे। और इनकी एप्लीकेबिलिटी अब जो रिवाइज्ड है वाली की एप्लीकेबिलिटी है वो है 1 अप्रैल 2018 से। और ये एसे 701 ये एक नया एसे है, न्यू है, विच इज रिलेटेड टू की ऑडिट मैटर्स। अभी हम बात करेंगे इनके बारे में। सो 700 रिवाइज्ड है फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आप लेमैन टर्म्स में समझो ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड। 705 है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सॉरी ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो मॉडिफिकेशंस कब कब कर सकता है वो, उसके बारे में है। एंड 706 इज फॉर एम्फेसिस ऑफ मैटर, ये भी ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है। सो ऑडिट रिपोर्ट इज बेसिकली द मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ होल ऑडिटिंग प्रोसेस। जो कुछ भी हुआ है अभी तक ऑडिटिंग प्रोसेस में, the all things get communicated through auditors report only to the real owners। जैसे कंपनी के केस में रियल ओनर कौन होगा, शेयर होल्डर, उन तक ये सारी बातें कम्युनिकेट करने का जो मेन सोर्स है दैट इज ऑडिटर्स रिपोर्ट। इट इज अ रिटन कंफर्मेशन ऑफ ऑडिटर्स व्यू ऑन एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स। सो अब बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या एलिमेंट्स या क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। सो नंबर वन, टाइटल, एंड इट शुड बी एन एप्रोप्रिएट टाइटल जिससे ये दूसरे रिपोर्ट से अलग लगे। Second thing is it should be addressed to client or the appointing authority. In case of company, their appointing authority is shareholders. थर्ड, उसके बाद ऑडिटर का ओपिनियन होना चाहिए। एंड ओपिनियन का मतलब अभी आगे हम पढ़ेंगे कितने तरह का रिपोर्ट ऑडिटर्स दे सकता है। दिस ओपिनियन मस्ट बी पोजीशन एट द बिगिनिंग, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है, आपको ओपिनियन स्टार्टिंग में ही देना होगा जो आपका ओपिनियन है। एंड देन इन डिटेल आगे आप बता सकते हो कि आपने ऐसा ओपिनियन क्यों दिया। बेसिस ऑफ ओपिनियन उसके जस्ट बाद, दिस शुड बी गिवन इन ऑल केस। अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कई बार ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड होती है, कई बार अनक्वालिफाइड होती है। बाय अनक्वालिफाइड और अनमॉडिफाइड हम ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं पे अकाउंट्स में कोई गड़बड़ नहीं मिली तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वालिफाइड का मतलब कि हम वी हैव सम रिजर्वेशन, हमारा कुछ कमेंट है या हमारा कुछ डाउट है, इन दैट केस वी गिव क्वालिफाइड रिपोर्ट। सो रिपोर्ट कैसी भी हो, आपने रिपोर्ट किस बेसिस पे बनाई है ये आपको हर बार बताना पड़ेगा। देन कम्स गोइंग कंसर्न, ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। अगर आप ऑडिट किया आपने किसी कंपनी का और आपको ऑडिट करते वक्त ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी के गोइंग कंसर्न को लेके कुछ अनसर्टिनिटी है, हो सकता है कि कंपनी 2-3 साल में बंद हो जाए, देन आपको वो पॉइंट ऑडिट में लिखना होता है। उसके बाद की ऑडिट मैटर्स है। की ऑडिट मैटर्स के बारे में हमने भी देखा था, एसे 701 आया था। वो ये कहता है कि की ऑडिट मैटर्स वैसे मैटर्स है जो ऑडिटर के हिसाब से सबसे सिग्निफिकेंट पाए गए इन ऑडिट। सो अगर कोई ऐसा की मैटर आपको मिला है तो आप वो लिखोगे। अगर नहीं मिला आपको, देन यू हैव टू राइट डाउन दैट हमें कोई भी ऐसा मैटर नहीं मिला था। सो यू हैव टू एक्सप्लिसिटली मेंशन कि हाँ हमें कोई की मैटर मिला नहीं। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे अदर इन्फॉर्मेशन की। अदर इन्फॉर्मेशन में ऑडिटर बताता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो एनुअल रिपोर्ट में तो इंक्लूडेड थी लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड की रिपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा था मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, ये एनुअल रिपोर्ट में तो होता है लेकिन ये ऑडिट रिपोर्ट में नहीं होता और ऑडिटर इनकी वेरिफिकेशन या इनकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करता। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, जो प्राइमरी है, ये बात लिखी होती है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर डिसाइड होती है जिसमें स्पेशल फोकस होता है ऑन डिटेक्टिंग फ्रॉड, इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस, कंप्लायंस टू ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में। एंड फाइनली रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है। एक्चुअली कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है जो कंपनीज एक्ट के अलावा है। लाइक फॉर एग्जांपल एक है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर जिसको शॉर्ट में कहते हैं कारो। ठीक है। सो ये अलग अलग जो भी रिक्वायरमेंट है एक्सेप्ट फॉर एसेज और कंपनीज एक्ट, उन सारों के बारे में क्या वो रिपोर्ट्स कंप्लाई, क्या वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई या नहीं, वो यहाँ लिखा होता है। एंड फाइनली लास्ट में होता है सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर विद डेट
and place. This is the whole layout of auditor's report. So thank you so much for watching this video. आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑडिट के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो स्टे ट्यून्ड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.